बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, सो आज एक चैप्टर है, यावर ने कल बताया हमें। सो रूट मैप तो हमने काफी कन्फिगर किया, बट हम थोड़ा सा आज के बारे में एडवांस चीजें समझने की कोशिश करते हैं। बट हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द पीवीआर। ठीक है, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। सबसे पहले आप लोग को इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि पीवीआर होता क्या है एंड कंडीशनल फॉरवर्डिंग किसको बोलते हैं, और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या होता है। ये पॉलो और फायरवॉल में यूज होता है। ठीक है, आपको हर जगह मिल जाएगा पीवीआर। तो इससे पहले की स्टोरी आपको समझना पड़ेगा कि पीवीआर की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, आपको इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि पीवीआर की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी आपकी राउटिंग होती है ना, कोई भी राउटिंग, तो उस राउटिंग के पैकेट में दो एड्रेस होते हैं। ठीक है, हर बार बोलता हूं मैं। एक होता है आपका सोर्स आईपी एड्रेस, एक होता है आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और जो राउटिंग होता है, ऑलवेज चेक द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। राउटिंग ऑलवेज चेक द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। वो कभी सोर्स चेक करता ही नहीं है, वो सीधा आगे देखते हुए जाता है। जैसे आप घर से निकले, दिस इज योर होम, आपको जाना है एयरपोर्ट, राइट, या रेलवे स्टेशन, कहीं भी जाना है आपको। तो आप यहाँ से गाड़ी उठाए, राइट, तो आप सीधा आगे देखते हुए जाओगे, ना कि आप अपने घर के एड्रेस को देखोगे। नहीं, आप सीधा देखोगे कि अच्छा मुझे एयरपोर्ट आना, तो दिमाग में एयरपोर्ट होगा। घर से तो आप निकल चुके हो, तो यू ऑलवेज फॉरगेट अबाउट द होम, जहां से आप सोर्स, आपका एड्रेस हुआ। लेकिन जब आप रिटर्न आओगे, तो फिर आपका दिमाग में जो एड्रेस होगा वो आपका होम होगा, तो आप घर को देखोगे, तो इसलिए आपके लिए डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा, और इसके बारे में आप भूल जाओगे। इस तरीके से राउटिंग चलती है। राउटिंग हमेशा, जो फॉरवर्ड राउटिंग होता है वो बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आता है, और जो रिवर्स होता है वही सोर्स जो आपका यहाँ पे था, सोर्स आईपी जो यहाँ था, वही आपका डेस्टिनेशन आईपी बन जाता है। जो डेस्टिनेशन था वो आपका सोर्स आईपी बन जाता है। इस तरीके से आपकी नॉर्मल राउटिंग चलती है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हो गया हमारा सोर्स, अब हो गया हमारा डेस्टिनेशन, राइट। तो पीवीआर की जरूरत क्या पड़ती है, पीवीआर की जरूरत क्यों पड़ती है, पीवीआर हमें ज्वाइन कराने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। तो मान लेते हैं कि एक तो होता है नॉर्मल राउटिंग। जो राउटिंग आपकी चलती है वो किस फैक्टर पे चलती है, आप समझो। कि मान के चलो कि कुछ आपके राउटर हैं, ये वाले चार राउटर हैं मान के चलो आपके पास। एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, एक R4 है। ये आपस में कनेक्टेड है, राइट। आपके पास एक डेस्टिनेशन है यहाँ पे 4.4.4.4, यहाँ पे जाना है। और कहाँ से जाना है, 1.1.1.1 से जाना है। अब देखो इसमें होगा क्या, या तो इसके अंदर आप OSPF चलाओगे, या तो आप इसके अंदर EIGRP चलाओगे, या रिप चलाओगे, कोई भी IGP चलाओगे, या BGP चलाओगे। तो जब भी आपके इस डेस्टिनेशन पे जाना होगा, तो या तो आपका ये वाला पाथ बेस्ट बनेगा, बेस्ट पाथ, या आपका ये वाला पाथ बेस्ट बनेगा। यही होगा ना। किस बेसिस पे, मैट्रिक पे। अगर EIGRP यूज कर रहे हो तो OSPF यूज कर रहे हो तो कॉस्ट, रिप यूज कर रहे हो तो आपका होप काउंट। इन दोनों में से कोई बेस्ट पाथ बनेगा, या अगर दोनों ही बेस्ट पाथ हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, कि लोड बैलेंसिंग, राइट। आपको ये करना है, मतलब आपको नहीं करना, अपने आप ही हो जाएगा, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस राउटिंग में होते हैं। या तो आपका सोर्स से जब डेस्टिनेशन का पैकेट जाएगा तो किसी एक लिंक से जाएगा, या दोनों लिंक से जाएगा, अगर वो लोड बैलेंसिंग हो रहा होगा तो ये तो हो गई नॉर्मल राउटिंग की बात, जो हम अभी तक करते आए हैं और सीखते आए हैं। तो कब हम पीवीआर यूज करते हैं, तो पीवीआर की जब यूजेस हैं तब आती है
जब मान के चलो कि आपके पास दो लिंक हैं, दो सोर्स हैं, मतलब एक सोर्स है, किसी डेस्टिनेशन पे उसको जाना है, जैसे मान के चलो यही वाला सोर्स है, इसको डेस्टिनेशन पे जाना है, ये पाथ है। आप चाहते हो कि मैं कुछ ट्रैफिक अपने हिसाब से कुछ मैच करके इस लिंक से भेजूं, नॉर्मल राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग जो है ना उसको ना यूज करूं। मैं चाहता हूं आईजीपी के अंदर, बीजीपी की बात नहीं कर रहा हूं, आईजीपी के अंदर कुछ मैं राउटिंग को इस लिंक से भेजूं अपने हिसाब से, और कुछ ट्रैफिक को जो डिफॉल्ट जा रहा बेस्ट पाथ से उसके थ्रू भेजूं। तो जब ऐसे ही आप चीजें करना चाहते हो तो जो नॉर्मल राउटिंग की जो बिहेवियर है ना उसको आप सप्रेस करते हो। नॉर्मल राउटिंग का जो बिहेवियर है उसको आप सप्रेस करते हो और अपने मनगढ़ंत राउटिंग को, मनगढ़ंत मतलब कि फोर्सफुली आप राउटिंग की बिहेवियर को चेंज करते हो, उसी को बोलते हैं पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। कि मतलब आप फोर्सफुली जो नॉर्मल राउटिंग का डिसीजन है उसको आप चेंज करते हो, और आपका दूसरा अपने हिसाब से राउटिंग करते हो, इसी को बोलते हैं कंडीशनल फॉरवर्डिंग या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। इसमें देखो क्या लिखता है, आप लोग पढ़ो ध्यान से। अगर इसके डेफिनेशन को पढ़ते हो आप लोग तो इसमें लिखता है कि राउटर मेक्स अ फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पैकेट। यही बात मैंने बताया आपको। सम सिनारियो, some scenario accommodate other factors such as the packet length, source IP address when deciding where router should forward the packet। जब वो सम सिनेरियो की बात करते हैं तब हम पॉलिसी बेस के, लेकिन नॉर्मल जब राउटिंग होता है हमेशा डिसीजन आपका डेस्टिनेशन एड्रेस पे होता है और कुछ चेक करता ही नहीं है पैकेट। नॉर्मल राउटिंग की बात करते हो, कभी सोर्स नहीं चेक करता है, कभी बाकी चीज नहीं चेक करता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेक करता है कि मुझे एक दिमाग में उसका एड्रेस होता है, वो डेस्टिनेशन एड्रेस, उसको पकड़ के वो भागते रहता है। तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की जब बात करते हैं, अलाउ द कंडीशनल फॉरवर्डिंग ऑफ द पैकेट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिसाइड द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। मतलब जो भी डेस्टिनेशन आईपी की कैरेक्टरिस्टिक्स है या सोर्स आईपी, इवन द सोर्स आईपी एड्रेस बेस के भी हम चेक मैच करके फिर हम क्या करते हैं, उसको हम फॉरवर्ड करते हैं, राइट। इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। इट्स लाइक जुगाड़। इसमें दिक्कत क्या आती है कि अनस्केलेबल है। आपका जो इंजीनियर्स होते हैं वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसको ट्रबल शूट करने में, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसलिए कभी रिकमेंडेड नहीं किया जाता है इसको। बट यस, आप राउटिंग यू कैन डू बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और बोथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि आप अगर राउटिंग करना चाहते हो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के बेसिस पे, तो आप पीवीआर यूज कर सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पीवीआर कब यूज करना है, तो आपको उसको यही बताना है कि बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग होती है, लेकिन अगर मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के बेसिस पे राउटिंग करनी है विद एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कैसे होता है, लैब में करके दिखाता हूँ अभी। सो वी कैन यूज द पीवीआर। ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल टाइप ये सारा सपोर्ट करता है। आप टीसीपी, यूडीपी सब कुछ सपोर्ट कर सकते हो। सोर्स डेस्टिनेशन पे राउटिंग कर सकते हो इसके। मैनुअल असाइनमेंट और डिफरेंट नेटवर्क पाथ, सेम डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द रोल, ये सारी चीजें भी आप इस पे डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ड्रॉबैक इसके बहुत ज्यादा है। एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए मैं बोलता हूँ कि ये सबसे ज्यादा पेनफुल होता है कि उसको पीवीआर पे ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। लेकिन कई सिनारियों में बड़ा यूजफुल होता है। कई सिनारियों में पीवीआर बहुत ही यूजफुल होता है, जहाँ पे कुछ भी जुगाड़ ना चले पीवीआर लगाओ, आपका काम हो जाता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यावर्स क्लियर है पीवीआर का मतलब क्या होता है? जी सर, 100% क्लियर। क्लियर है ना? अब इसकी कन्फिगरेशन कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ। यही सब देखो, कुछ नहीं, इतना ही डेफिनेशन है पीवीआर का। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बट मेन इसकी कन्फिगरेशन है वो देखो कैसे होता है पीवीआर के। ठीक है, तो मैंने एक लैब खोली है, छोटी सी लैब, पुरानी लैब ही हमारी है। देखो ये 6 राउटर है, ये 4 राउटर हैं। ठीक है, मैं किसी एक राउटर को खोल लेता हूँ, मान के चलो इसी को खोल लेता हूँ। मैं पहले देखता हूँ क्या है इसका। अरे यार सब उड़ गया क्या इसका कन्फिग्रेशन, शिट। क्या यार,
राइट तुमने किया था, उड़ कैसे गया ये? तो इसको बंद करो। इस पे क्या है? सब खत्म है, 0/सन्नाटा है। स्विच की इमेज आ रही है, मतलब सब खत्म है इसमें से। चलो इसको देखते हैं, इस पे क्या है। इसमें कुछ बचा है किसी? इसमें भी सब खत्म है। अगर आईपी होगा तो मान के चलो कि सब ठीक है, नहीं आईपी होगा तो इसमें भी सब खत्म है। ये हमें कन्फिगर करना पड़ेगा। हम्म। सर इसका इसका iOS सर हम दे देंगे क्या? हाँ हाँ, दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। वो फोल्डर में शो डाल है दीजिए। पे। मेरे पास तो ठीक है। 12.4 तक है ना, तो कुछ कमांड ठीक है। वीआरएफ का कुछ शो रन वीआरएफ नहीं चाहिए, जैसे आप चलाए तो ये सब कमांड ऐसा ठीक है। कॉन्फ़िगर तो ठीक है। हो गया, दिख गया है, लेकिन कमांड नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पे तो है, ठीक है। सब चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं खोल लेता हूँ एक एक करके। जैसे R5 भी खोल लेता हूँ। और एक ना हम क्या करते हैं, एक पीसी लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग को समझ में आए तरीके से। मैं एक पीसी लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारी टोपोलॉजी। पीसी लगा लेता हूँ। चलो। ठीक है, इस पे कोई हम आईपी दे लेते हैं। कोई भी मान के चलो कि लैन सबनेट है, तो 192 का आईपी ले लेते हैं। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आईपी ले लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आईपी हो गया। और पीसी को आईपी हम दे देते हैं 10। मेरा फेवरेट है तो मैं दे देता हूँ इसको 10। तो आप लोग देखिए कैसे कम्युनिकेशन होता है। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको आईपी दे लेता हूँ। इस पे आईपी देने के लिए क्या कमांड होती है? इस पे आईपी लिखो, और 192.168.10.10, और गेटवे सीधे डाल दो। ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो आईपी ले लिया इसने, इस पे शो आईपी करो। दिखा रहा है गेटवे पर आईपी दिया नहीं, तो हमें R1 पे आईपी कन्फिगर करना पड़ेगा। इंटरफेस क्या है? गिग 0/3 8, आईपी एड्रेस 192.168.10.1, 255 255 255.0। नो शिट। ठीक है, अगर यहाँ से आप पिंग करते हैं गेटवे को, तो 10.1 पिंग होना चाहिए। यस। देखते हैं 5 को पिंग करते हैं, 5 पिंग हो रहा है कि नहीं। आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि इस नेटवर्क के बारे में इसको पता नहीं है। बट यहाँ से एक बार देखते हैं क्या स्टेटस है इसका। पिंग 5.5.5 विद सोर्स 1.1.1, ये पिंग हो रहा है।
तो आई थिंक यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, शो आईपी प्रोटोकॉल समरी, एक कमांड चलाओगे तो पता चल जाएगा क्या चल रहा है। तो यहाँ पे AIGRP चल रहा है, ठीक है। सो शो रन सेक्शन AIGRP, क्योंकि स्टैटिक भी डिफॉल्ट ही रहता है और एप्लीकेशन डिफॉल्ट रहती है। ये AIGRP में सारा नेटवर्क हमने डाल रखा है, तो आई थिंक ये अपने आप ही पहुंच गया होगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 5 को, तो पिंग होना चाहिए 555, देखो पिंग हो रहा है। तो अभी क्या है, देखो अभी यहाँ से मैं ट्रेस मारता हूँ, ट्रेस मारता हूँ, देखिए पैकेट पहुंच गया। लेकिन पैकेट कैसे गया, पैकेट यहाँ से निकला, अपने गेटवे पे गया, गेटवे से निकलने के बाद लिंक 12.2 वाला इसको पकड़ा और यहाँ से ऐसे चला गया। क्यों, क्योंकि ये वाला लिंक ही आपका बेस्ट होगा। हो सकता है कि सक्सेसर लिंक हो, देखो यहाँ पे स्वाइप राउट, देखो 5 के लिए यहाँ पे शो आईपी राउट, देखो 5 का ये आई थिंक अच्छा इक्वल लोड बैलेंसिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको पता नहीं चलेगा, तीनों पाथ नहीं दिखा रहा होप में, बट शायद यहाँ से करेंगे तो दिखाएगा। एक मिनट, ट्रेस 5.5.5 ये ACMP कर रहा है, तीनों राउट है ना इंस्टॉल इसके राउटिंग टेबल में। दिस इज डूइंग ACMP, यहाँ पे शायद दिखाना चाहिए इसको। बारह पे गया, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ACMP कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ACMP कर रहा है, और यहाँ से आपका बेसिकली तीनों लिंक से ट्रैफिक आ रहा है, देखो तीनोट लिंक से जा रहा है। बट होस्ट के मशीन से नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है कि ACMP कर रहा है, बट राउटर इज डूइंग द ACMP। अब क्या है कि अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि हमें कुछ कंडीशंस डिफाइन करनी है। कंडीशन ये डिफाइन करना है कि मैं चाहता हूँ कि जब इस सोर्स से ट्रैफिक आए, तो मेरा ये जो बाय डिफॉल्ट इससे जा रहा है, इससे ना जाकर मेरा ट्रैफिक या तो इस लिंक से भेजूं या तो इस लिंक से भेजूं, ये मेरी चॉइस हो कि मैं किससे ट्रैफिक भेजना। डिफॉल्ट जो जा रहा है या ACMP कर रहा है, या ये जो राउट देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये ट्रेस मुझे नहीं चाहिए, ये .2 वाला ट्रेस मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर ट्रेस करता हूँ तो मुझे बार बार डॉट ट्रूथ देखता है, मुझे नहीं देखना है। मुझे .14.1 देखना है या 13.1 देखना है, कुछ भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जब भी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ कुछ हमें चीजें बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, तो हमें कुछ ACLs बनाने पड़ते हैं, राइट। हमें कुछ राउट में बनाने पड़ते हैं, फिर उनको आपस में एक तरह से इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको सही जगह पे हमें उसको अप्लाई करना पड़ता है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे चीजें होती हैं। जैसे मान के चलो कि आपको इसके होस्ट के लिए आपको इस राउटर पे कुछ कंडीशन सेट करना है, तो आप राउटर पे जाइए। राउटर पे जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप एक IP एक्सेस लिस्ट कोई भी बना सकते हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस, एक्सटेंडेड, कुछ भी, दोनों में आप लोगों को पता है क्योंकि हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था इन कोर में। तो मान के चले कि हमने एक्सटेंडेड ही बना लिया। एक्सटेंडेड बनाने के बाद इसमें कुछ भी वर्ड डाल दीजिए, जब नेम डाल देते हैं कि VPC ICMP ट्रैफिक, मैंने ये ACL का नाम डाल दिया, ठीक है। ये मेरा ACL का नाम हो गया, ठीक है। अब क्या है, ACL का नाम हो गया, इसके अंदर पॉमिट क्या करना है, पॉमिट करना है कि जब इस होस्ट से हमारा कोई ट्रैफिक आए, तो पॉमिट जब करते हो तो पहला सोर्स एड्रेस होता है, ठीक है। पॉमिट आपको यहाँ पे IP करते हो, पॉमिट IP करते हो जब यहाँ पे, या आप ICMP के लिए कर रहे हो तो मैंने ICMP लिख दिया, ICMP ना लिखो तो भी चल जाएगा। अगर आप ICMP लिखते हो तो भी हो जाएगा, अगर नहीं लिखते हो तो आप यहाँ पे पॉमिट, आप यहाँ पे लिख सकते हो IP होस्ट, एक ही होस्ट है। अगर होस्ट नहीं लिखोगे तो पूरा नेटवर्क डालना पड़ेगा। तो मैं होस्ट लिख दूंगा तो क्या होगा कि मेरे सिर्फ एक IP के लिए चेंज होगा। तो IP क्या है, 192.168.10.10। अब इसके बाद आपको डेस्टिनेशन डालना है, तो डेस्टिनेशन जो होगा, देखो बाय डिफॉल्ट ये डेस्टिनेशन डालना है, तो या तो आप नेटवर्क डालो या तो होस्ट डालो। तो हमें 5.5 के पास जाना है, तो मैं यहाँ भी होस्ट डाल देता हूँ।
मतलब एक आईपी से दूसरे आईपी के कम्युनिकेशन के लिए मैं एक एक्सेस लिस्ट बना दिया, बस इतने, तो मेरी एसीएल बन गई यहाँ पे। देखो शो आईपी एक्सेस लिस्ट, शो आईपी एक्सेस लिस्ट, ध्यान से समझो आप लोग। आपने क्या एसीएल बनाया यहाँ पे, आपका एसीएल का नाम है, कहाँ गया ये वाला, अरे यार वीपीसी करना था, वीपीएन क्यों हो गया, सॉरी। चलो आप लोग समझ जाना, वीपीएन वीपीसी करना था, वीपीएन लिखा गया। या इसको मैं सही कर देता हूँ, रुक जाओ इसको सही करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, तो मैं इसको ना सही कर देता हूँ, रुक जाओ। सो गलती हो गई, टाइपो। तो यहाँ पे जाकर मैं वीपीसी कर देता हूँ, और वीपीसी करने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिर से, लो ठीक है। सो यहाँ पे आपको वीपीसी करना है, फिर आपको दिखेगा आपका एसीएल, देखो ये एसीएल। तो इस एक्सेल में हमने बोला कि अगर कोई ट्रैफिक आ रहा, सिर्फ मैच किया अभी तक, यहाँ से कोई ट्रैफिक आया इस डेस्टिनेशन के लिए, तो आप इसको मैच कर लो, और हमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट, अब हमें एक राउट मैप बनाना है, ठीक है। कभी भी पीवीआर बनाओगे तो उसके लिए राउट मैप बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो राउट मैप बनाओ आप इसको। उस राउट मैप पे क्या लिखो आप, कि मेरा राउट मैप है, ठीक है। इस राउट मैप का नाम कुछ रख दो, पीवीआर लिख दो, आपको पीवीआर सुनने का मन है तो पीवीआर लिख दो, पीवीआर लिखो, और ये लिख दो कि पीपीसी, ये लिख दो, खत्म। अब इसके अंदर मैच करना है, क्या मैच करना है, मैच करना है आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस, जो ये आपका ट्रैफिक है, जो एक्सेस लिस्ट आपने बनाया है वीपीसी आईसीएमपी ट्रैफिक, ये एसीएल है, आपको इसको आप मैच कर दो। मैच करने के बाद अब क्या करना है, जैसे ही आपकी मैच हो तो इसका सेट कर दो नेक्स्ट हॉप, इसका नेक्स्ट हॉप आईपी नेक्स्ट हॉप जो भी आ रहा हो, मुझे नहीं पता, अगर ये ट्रैफिक आता है तो नेक्स्ट हॉप मैं सेट कर दूंगा। ये अभी तो यहाँ जा रहा है बाई डिफॉल्ट, मैं चाहता हूँ कि अगर इसका ट्रैफिक मेरे से मैच करे तो मैं इधर भेज दूँ इसको, तो इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 14 डॉट कितना होगा, एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ ये गड़बड़ ना हो। इसका नेक्स्ट हॉप यहाँ पे हमने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है मुझे याद नहीं है, शो आईपी इंटरफेस 14.2, ठीक है। सो मैं यहाँ गया और यहाँ पे सेट नेक्स्ट हॉप कर दिया मैंने 14.0.0.2, खत्म। तो ये बन गया आपका राउटर, ध्यान से देखो, शो रन क्या मैंने किया है, देखो शो रन सेक्शन बीपीसी करोगे तो आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। पहला मैंने क्या बनाया कि एक पीसी के लिए एसीएल बनाया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कि मैंने बोला कि इस पीसी से ट्रैफिक आए इस डेस्टिनेशन के लिए, एक डेस्टिनेशन के लिए मैंने किया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। अगर मैं लुप बैक यहाँ पे कुछ और बना दूंगा तो ये नहीं काम करेगा, मैं दिखाता हूँ अभी आपको करके। तो मैंने बोला कि राउट मैप में ये मैच हो, ये अगर ये एसीएल मैच हो तो उसका नेक्स्ट हॉप चेंज कर दो इधर की तरफ, ठीक है। आपने इतना कर दिया, आपका काम हो गया। अब करना कहाँ है आपको, इसको राउट मैप को अप्लाई कहाँ करना है, तो इस राउट मैप को अप्लाई करना है आपको जहां से इस राउटर के अंदर ट्रैफिक आ रहा है। तो कौन से इंटरफेस से आ रहा है, आपके इस इंटरफेस से आ रहा है। तो आपके राउटिंग टेबल में जाने से पहले ही इंटरफेस पे आप लगा दो कि भाई राउटिंग टेबल को तुम चेक मत करो, राउटिंग टेबल को तुम बाईपास करो, और मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। जैसे ही आप पीवीआर लगाते हो ना, आप राउटिंग को बाईपास करते हो, पीवीआर ऑलवेज बाईपास द राउटिंग, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ पीवीआर जस्ट बाईपास द नॉर्मल राउटिंग, और ये राउटिंग से पहले चेक होता है। आप पोलो अल्टो में देखोगे, आई थिंक यावर ने पोलो अल्टो तो किया ही होगा मेरे साथ, है ना, और आपने किया था ना। Yes, sir. तो पोलो अल्टो का अगर पैकेट फ्लो भी आप देखोगे तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। यही रीजन है पोलो अल्टो में, जब आप पैकेट फ्लो देखते हो, मैं दिखाता हूँ एक बार, देखो। तो अगर कोई आपका पोलो अल्टो में कोई भी अगर पीवीएफ, उसको बोलते हैं पीवीएफ बोलते हैं, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग बोलते हैं उसको, राइट। इसमें लिखा नहीं है फॉरवर्डिंग लुकअप, ये दिखा है ना, L3 राउट फॉरवर्डिंग लुकअप, L2 लुकअप। तो पीवीएफ सबसे पहले चेक होता है, फॉरवर्डिंग लुकअप में ही आपका पॉलिसी बेस भी आता है। तो आपकी नॉर्मल राउटिंग से पहले हमेशा पॉलिसी बेस्ड राउट चेक होता है, उसको पीवीएफ बोलते हैं, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग बोलते हैं, आपके पोलो फाइल में यहाँ पे राउटिंग बोलते हैं। तो आपको हमेशा चेक होता है। तो इसको हमें अप्लाई कहाँ करना है, इसको हमें अप्लाई करना है बेसिकली इसके इंटरफेस पे, जहां से ट्रैफिक ओरिजिनेट हो रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है, इसके इंटरफेस पे।
सो इंटरफेस पे जाओ, गिग 0/3 पे जाओ। इस पे जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा आईपी पॉलिसी राउट मैप। अब इस राउट मैप पे जो राउट मैप आपने बनाया है ये वाला पीवीआर वाला, इसको आपको कॉल करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कॉल कर देना है। ठीक है, इसके आगे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपका काम हो गया खत्म। आपकी होगी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कंप्लीट। ठीक है, तो आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखो, गिग 0/3, ये देखो, ये हो गई आपकी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। अब ये होस्ट जब ट्रैफिक इनिशिएट करेगा तो ये आपकी नॉर्मल राउटिंग जो है ना वो बाईपास हो जाएगी। देखो यहाँ से मैं पिंग करता हूँ, देखो पिंग हो रहा है, पिंग में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन अभी देखो ट्रेस, देखो मजेदार चीज क्या हुआ, ट्रेस आपका, ट्रेस आपका हो गया 14.2। देख रहे हो आप लोग। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पीवीआर कि आपका चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा लूप बैक बना दूं अभी भी, देखो अब मैं दोबारा जाता हूँ, एक 5 पे जाके नया लूप बैक बना देता हूँ, इसी होस्ट से पिंग करेंगे, देखो अब क्या आएगा। क्योंकि वो डेस्टिनेशन मैच नहीं होगा तो क्या होगा। सो यहाँ पे एक इंटरफेस पे गया मैं, राइट, और एक लूप बैक बना दिया 55 आईपी एड्रेस 55 50 55 55 55 55 255 255 255 255, राइट। नो शिट, नो शिट की जरूरत है नहीं ऐसे, बट एक बार देखता हूँ एचआरपी के अंदर इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा या ऑलरेडी डिफॉल्ट एडवर्टाइज है फॉर टेस्टिंग। सो इसके अंदर नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा एचआरपी के अंदर नेटवर्क को, क्योंकि यहाँ तो हमने डिफॉल्ट कर रखा था, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। सो 55 55 55 55, राइट, और इसका 0.0.0.0। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब ये राउट मुझे यहाँ पे VIOS 1 पे मिलना चाहिए। देखो शो आईपी राउट, देखो आ गया आपका, अभी भी ECMP हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से 55 को पिंग करता हूँ तो देखिए पिंग हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अब इसका ट्रैफिक कैसे जाएगा, आप लोग बताओ कैसे जाएगा, कौन बताएगा मुझे। इसका ट्रैफिक इस लिंक से जाएगा या इधर से जाएगा, आप लोग क्या लगता है। इसका ट्रैफिक बेसिकली पीबीएफ को नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि पीबीएफ के अंदर हमने, पीबीआर के अंदर हमने सिर्फ शो आईपी एक्सेस लिस्ट आप करोगे, एक डेस्टिनेशन का मैच किया, देखो इसमें 12 पैकेट ही मैच हो रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, एसीएल मैच हो हाँ रहा है। हाँ, तो ACL वाला मैच कर। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से ट्रेस करता हूँ लीजिए 55.55.55.55, तो देखो ये 12 से चला गया, देखो 12/2 से जाएगा, राइट। क्योंकि वो हिट ही नहीं करेगा, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट में आपका हिट आया ही नहीं, 12 ही 12 मैच है। लेकिन अब दोबारा करूंगा अगर ट्रेस 5 को, तो देखो इसके 14 से जा रहा है और इसके हिट भी बढ़ जाएंगे, देखो 21 हिट हो गए, देख रहे हो आप लोग। लेकिन अगर फिर से 55 को करूंगा तो वो 12 से ही जाएगा। तो दिस इज द पीवीआर। यावर क्लियर, 100%, कोई डाउट नहीं यस है। सर, क्लियर हो गया। क्लियर सर, एक बात बताओ, हाँ हम आईपी प्रीफिक्स लिस्ट तो हमने एक्सटेंडेड लिया ना, मतलब नेम बेस ACL लिया, राइट। हाँ हाँ, नेम बेस लिया नेम बेस, एक्सटेंडर। हाँ नेम हाँ बेस, लेकिन सर अगर हम नंबर बेस लेते हैं तो जहाँ पर नाम दिया तो वो नंबर ग्रुप में ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होता है ना, 5 10 करके शायद। हाँ, अपने आप ही जनरेट हो जाता है, वो कोई भी ले लो, तो सर नंबर ले उसको, लो। वो नंबर कुछ भी लेंगे तो, लेकिन वहां पे मैच करेगा वो नंबर, ऊपर वाला ACL का नंबर हम लोग मैच कराएंगे ना। हाँ, एसीएल का नंबर मैच कराओगे, हाँ जब ठीक एसीएल ठीक नंबर ठीक है, तो बनाओगे तो एसीएल का नंबर हाँ मैच कराओगे। हाँ, वही वही मैं पूछ रहा था, वही जो ठीक है एसीएल सर। का नंबर होगा वही मैच कराओगे। एक्सटेंडेड के आपका नंबर जो होता है 100 से लेकर ऊपर तक जो भी नंबर होते हैं वो मैच करना आपका। अच्छा, और रूट मैप का भी नंबर होता है, रूट मैप परमिट ऐसे करके शायद। रोड मैप बाय डिफॉल्ट ले लेता है, देखो यहाँ पे अगर अच्छा, देखोगे बाय आप डिफॉल्ट नंबर रहता नहीं है, हाँ हाँ डालोगे, हाँ। हाँ, शो तो रूट मैप, शो आई राउट थिंक रूट मैप मैप, होगा, हाँ। देखो बाय डिफॉल्ट इसे सीक्वेंस 10 ले लिया, देख रहे हो आप। हाँ, वो 10 ही हमने लेता डाला है था, शायद, ठीक हमने है। डाला नहीं, अब दूसरा सीक्वेंस डालोगे तो 20 ले लेगा, तो चल के सीक्वेंस ले में लेगा, बढ़ते राइट। रहेगा। तो ये सीक्वेंस नंबर से उस ACL से कोई मतलब नहीं है, ACL में भी नहीं चेंज हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है है इसके। ठीक है ठीक है, तो ठीक है सर, कंटिन्यू, ठीक ठीक है। है, तो पीवीआर आपका खत्म, मैं इसको स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को।